कोलकाता के मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ गया। में IMI सहित रोटरी क्लब ऑफ गया। अर्श सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहित विभिन्न संगठनों ने APR से आजाद पार्क तक कैंडल मार्च निकाला। मार्च में शामिल सभी लोग रेपिस्ट के गिरफ्तारी की मांग सहित रेप पर सख्त कानून की मांग कर रहे थे। मौके पर IMI के अध्यक्ष डॉक्टर चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि इस प्रकार के कुत्सित मानसिकता वाले व्यक्ति समाज के लिए कलंक हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जघन्य अपराध करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस अपराध को करने वाले को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि अन्य कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करने से पहले अनेक बार सोचें। कैंडल मार्च में शामिल डॉक्टरों ने कहा कि प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ घटी घटना से चिकित्सकों में भारी रोष है। इस प्रकार की मानसिकता वाले व्यक्ति को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बंगाल में मेडिकल डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद पूरा देश इस वक्त जल रहा है और लगातार रेप के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। इसी कड़ी में आज गया में IMI सहित कई संस्था लगातार सड़क पर कैंडल मार्च निकाला और रेप के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कई डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो किस मांग को लेकर के यहाँ पे मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारी जो देश की बेटी है, हमारी बहन डॉक्टर मोमिता देवनाथ, जो MBBS की पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद PG के फर्स्ट ईयर में थी, उसके साथ जो निर्मम हत्या किया है, इतना घिनौना कृत्य करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी है। आज हमारे बच्चों पे डर बैठ गया कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे भेजेंगे हम। आज नारी शक्ति को जहाँ हम सम्मान देते हैं, दिल से मानते हैं, स्त्री और पुरुष एक समान है ऐसा बोलते हैं, वहाँ पे उस नारी के साथ में 3 दैत्यों ने, राक्षसों ने इतना गंदा काम किया है। आज हमको शर्म आ रही है कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे कानून व्यवस्था ये है। हम मांग इसलिए कर रहे हैं कि इसको किसी भी तरीके से पॉलिटिकल दबाव से दबाया ना जाए, उसको इंसाफ मिले, उसके माँ बाप को इंसाफ मिले और एक सबूत पैदा हो ताकि लोगों को आगे भविष्य में ना हो। निर्भया कांड हो गया, आरुषि हत्या कांड हो गया, उसके बावजूद भी घिनौना कृत्य खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसलिए मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूँगा कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, CBI की जाँच को और तेज़ी से बढ़ाया जाए और बहुत ही जल्द से जल्द इसका न्याय दिलाया जाए। जो देश हिंदुस्तान के बम जो देश है, अरब देश है, उसमें रेप की सजा है, सजा मौत है। क्या नहीं भारत में लगता है कि भारत में इसकी सजा मौत होनी चाहिए? मुझे लगता है जो मौत है, फांसी है, बहुत छोटी सजा होगी ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि आजकल फांसियों का डर नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पता है पैसा या पावर की वजह से कैसे भी ना कैसे करके वो बच जाएंगे। सऊदी अरबी में बहुत अच्छा है, ये नियम है कि तुरंत फांसी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर हमारे देश में अभी उतना स्ट्रिक्ट कानून, इससे बड़ा स्ट्रिक्ट कानून चाहिए, तभी न्याय होगा, तभी लोगों के मन में डर होगा, तभी दोबारा ये काम नहीं होगा। यहाँ पर आज स्वयंसेवी संस्थानों की ओर से जैसे लायंस क्लब, रोटरी क्लब और दवा विक्रेता संघ का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सभी के द्वारा ये आज संयुक्त रैली निकाली गई जो कलकत्ता में जो डॉक्टर के RG कार मेडिकल कॉलेज में जो महिला जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई और उसके बाद उनकी किलिंग हुई, उनकी रेप हुई और उनकी मर्डर हुई, उसके विरोध में आज इन लोगों ने ये रैली निकाली है। बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जब तक समाज भी इस चीज़ को समझेगा कि डॉक्टरों की सुरक्षा सिर्फ डॉक्टरों की अपनी नहीं बल्कि समाज की भी एक दायित्व होती है, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है सभी स्वयंसेवी संस्थानों की ओर से। पहले भी इस तरह का रेप और इस तरह का मर्डर हो चुका है, आरुषि हत्याकांड पहले भी हो चुका है, हाथरस और बहुत सारा हत्याकांड ऑलरेडी पहले भी हो चुका है। इस तरह का दोबारा बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। ये तो मेडिकल फ्रैटर्निटी है, पूरा शर्मसार है इस चीज़ पे कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर पे इस तरह का पहली बार इस तरह का अटेम्प्ट किया गया है और रेप और मर्डर किया गया है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जिस वजह से ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स पे कम से कम इस तरह का आपत्तिजनक चीज़ नहीं होना चाहिए सकता है। बट मतलब द गिल्टी शुड बी पनिश्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, इसीलिए किया जा रहा है। अगर पहले दिन या दूसरे दिन उनको पता चल गया होता या फिर उन्होंने कुछ किया होता तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। अब ज़रूरत है तो किया जा रहा है। क्या लगता है कि देश में इस तरह के भयानक अपराध के लिए सजाए मौत होनी चाहिए, सीधे फांसी की? अभी ये तो जुडिशियल सिस्टम को डिसाइड करना चाहिए, अगर है तो देनी चाहिए, ऐसी नहीं है मतलब। बट ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी स्टेप लिया जाना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए कि ये दोबारा रिपीट ना हो ऐसे। और इतना टाइम जो जस्टिस मिलने में टाइम लग रहा है, ये तो शेमफुल है सबके लिए। कई घंटे हो गए हैं, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है।
और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ख़ास करके मैंने MBBS कोलकाता से ही किया है, तो मुझे वहाँ की बिल्कुल जानकारी है किस तरह से घटनाक्रम वहाँ घटती है, और ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और आज ये देखकर गया में बहुत खुशी हो रही कि सभी तरह के लोग मिले हैं। अभी तक जो प्रोटेस्ट चल रहा था सिर्फ डॉक्टर फ्रेटर्निटी से चल रहा था, वो बहुत शॉकिंग था। तो क्योंकि वो डॉक्टर बाद में थी, सबसे पहले वो एक महिला थी, ये बात लोगों को समझनी चाहिए। और जिस तरह से दिल्ली में जो कांड हुआ था, पूरा देश एक साथ सड़कों पे आया और हम लोगों को ने निर्भया को न्याय दिलाया, उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि सारे समाज के लोग, ना कि सिर्फ डॉक्टर फ्रेटर्निटी, किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, वो इस लड़की की गलती नहीं थी कि वो एक डॉक्टर है, तो वो एक महिला थी और महिला की सुरक्षा हमें निश्चित करनी होगी। इसीलिए हम सभी को, हर समाज के तबके के लोगों को आगे आना होगा, सड़कों पे आना होगा और अभया को इंसाफ दिलाना होगा। सर, धरती का भगवान कहा था डॉक्टर्स को, धरती का भगवान कहा था, लेकिन आज इस घटना के बाद पूरे देश में OPD एमरजेंसी सेवा ठप कर दी गई है, तो क्या नहीं लगता इससे मरीजों को नुकसान हो रहा है? देखिए, कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं मरीज तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारी सिचुएशन समझिए। और ये आप सोचिए कि अगर आपकी बहन हो, बेटी हो, और वो इस तरह से, और कितना मेहनत लगता है मैं ये नहीं बता सकता, कि 10-12 साल आप डेडिकेट करके जाओ, सेल्फलेस सर्विस दो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ बेसिक सुविधाएं भी नहीं होती है, फिर भी हम 36 घंटे 48 घंटे के शिफ्ट करते हैं, और उसके बाद फिर आपको इस तरह का मिले, तो ये कहाँ से? न्याय आप ही लोगों के हाथ में है। क्या हम स्ट्राइक करके और गलत कर रहे हैं? नहीं, हमें बस न्याय चाहिए। आप जो दोषी हैं पकड़ो, उनको हैंग करो, हम अपने काम पे लौटेंगे। हम तो काम करने के लिए वहाँ पे हैं। कई डॉक्टर मौजूद हैं जो लगातार इस जंगल अपराध का विरोध कर रहे हैं और कैंडल मार्च में शामिल। हमारे साथ डॉक्टर नजमी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहेंगे वो। जी, ये जो बंगाल में जो इस तरह से जो दुष्कर्म हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और जिसमें टेक्निकली सबसे बड़ी बात है कि जो उस लड़की के जो वजाइनल फ्लूइड मिला है, उसमें 150 ml का वो वजाइनल फ्लूइड मिला है, जो कि टेक्निकली अगर मर्डर मतलब कि कोई भी रेप होता है उसकी अगर बात करें तो एक आदमी के जो इससे जो कोई भी रेप विक्टिम होती है उसके इससे औसतन जो मिलता है वो 5 ml का फ्लूइड निकलता है, वो 150 ml है। और कहा जा रहा है कि सिर्फ एक रेपिस्ट है, एक रेपिस्ट नहीं, इसमें उसके साथ बहुत सारे लोगों ने रेप किया है और इस बर्बरता के साथ किया है। सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और डॉक्टर को जितना सेफ बनाने के लिए उसके अपने वार्ड में एक रूम होना चाहिए, उसका अपना बाथरूम होना चाहिए, ताकि वो 36 घंटा 48 घंटे की जब ड्यूटी करे और जाके वो अपना आराम कर सके, अपने आप को सेफ महसूस कर सके। अपराध हुआ है जिसके लिए तो हम लोग संसार हो गए कि हम डॉक्टर्स जो दूसरे की जान बचा रहे, खुद ही अपनी जान के लिए आज हम मोहताज हो गए हैं। मैं खुद ही एक लेडीज़ फीमेल हूँ, डॉक्टर हूँ, और मुझे भी इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ही दुख भरी बात है कि एक फ़ीमेल के साथ इतना गंदा मर्मस घटना घटा गया है। हिंदुस्तान के आसपास जो अरब कंट्री है उसमें रेप की सज़ा सदाए मौत है, क्या नहीं लगता कि भारत में भी ये सज़ा होनी चाहिए? बिल्कुल, ये जितनी जल्दी हो सके हमें सरकार से गुहार करना चाहिए कि ये चीज़ हमारे देश में भी लागू हो और जितनी जल्दी हो दोषियों को सज़ा मिले। एक बड़ा अपराध हुआ है और लगातार कई घंटे गुजर गए, अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, कैंडल मार्च पूरे देश में निकला, क्या कुछ कहें? इस तरीके का अपराध जो हो रहा है पिछले बहुत सालों से होते आ रहा है और हम लोग इंसाफ की गुहार करते रहते हैं। इतना लंबा समय लग जाता है कि लोग थक जाते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन एकदम हिट मूवमेंट पर अगर उनको अपराधी को सज़ा मिल जाए तो इसका कहीं ना कहीं असर दिखेगा और लोग इस चीज़ को करने से बचेंगे। और जहाँ तक बात है लोगों के कैंडल मार्च की, ये एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है, लोग अपने इमोशन के साथ प्रोटेस्ट करते हैं, जिनके साथ घटना घटी उनके परिवार वालों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन इस तरीके की चीज़ों से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला सोसाइटी में। कहीं ना कहीं सोसाइटी को एजुकेट करने की ज़रूरत है उस हर पहलू पे कि जो बच्चे अभी प्राइमरी स्कूल से हायर में जा रहे हैं उनको सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड अवेयरनेस करनी होगी। वो जो पेरेंट्स इन सारी चीज़ों से बचते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ों के बारे में उनको पढ़ाना होगा, सिखाना होगा और समाज के बीच में इसकी बातें आम होनी चाहिए कि क्या है नहीं है, क्योंकि जो पूरा दुनिया चल रहा है कहीं ना कहीं एक साइकिल से चल रहा है जिसमें एक सेक्स एजुकेशन होना बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ नहीं होता है, क्या आपको लगता है कि इस देश में जो आरोपी होते हैं, रेप आरोपी, उनको सज़ा मिलेगी? क्योंकि रेप के आरोपी को माला पहना कर छोड़ किया जाता है इस देश में। देखिए, इस तरीके की घटना तो हम लोग पिछले कई आरोपियों के साथ देख चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है कि लोग आरोपियों को कोई समर्थन देने आ जाता है। कहीं कहीं तो रैली निकाली चली जाती है कि उनके समर्थन में रैली निकाल रही है रेप आरोपी के समर्थन में।